उत्तर प्रदेश से योगी सरकार के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है और वो खबर है ब्लॉक प्रमुख चुनाव की। 825 ब्लॉक प्रमुख बनने थे, जिसमें 650 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बने हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अपने दम पर अब अपनी सरकार बनाने का दमखम कस रही थी, दावे कर रहा था अखिलेश यादव, उनको केवल 72 सीटें मिली हैं और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे और कांग्रेसी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को हम सीएम चेहरा बनाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। वहीं आपको बताएं, ओवैसी जैसे नेता राजभर से समझौता करके वो दावा कर रहे हैं राजभर जी कि हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन जो ये त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं, इन चुनाव को उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और इस सेमीफाइनल में भारी बढ़त, अगर मैं कहूं इसको प्रतिशत के हिसाब से, तो लगभग 95% वोटों से भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी विजयी होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 825 सीटों में अगर 70 केवल एसपी को आती हैं तो यह दिखा रहा है कि कितनी बड़ी बढ़त योगी जी के नेतृत्व को है। अब ये क्यों है, तो ये क्यों का तो आप जवाब देखेंगे जब ये ग्राम सभा के चुनाव हुए थे। हालांकि ग्राम सभा के चुनाव में कोई पार्टी अपना चुनाव चिन्ह नहीं देती है और कई बार एक ही गांव में भाजपा को ही पसंद करने वाले 4 लोग हैं, वो चारों आमने सामने खड़े हैं, यानी हारा भी बीजेपी का, जीता भी बीजेपी का। इसी तरह समाजवादी के कोई लोग खड़े हैं तो वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं, उनको आकलन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आकलन फिर भी आया था कि ज्यादातर सीटों पर भाजपा के समर्थक ही जीत कर आए हैं। अब जब समाजवादी कह रहे थे साहब झंडा तो था नहीं, टिकट का कुछ शाइन तो था नहीं, कैसे पता लगे। लेकिन आपको बताएं, उसी चुनाव में ग्राम सभा के चुनाव के समय ही जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो गांव में रहने वाले किसान हैं, वो एक वोट और डालते हैं वहीं ग्राम सभा की प्रधान के चुनाव के साथ ही बीडीसी, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसके लिए भी वोट पड़ता है और वो वार्ड के हिसाब से होता है। कोई गांव छोटा है तो उसमें वार्ड कम होंगे, गांव बड़ा है तो कई बार 10 से अधिक भी वार्ड हो सकते हैं और हर वार्ड का अलग अलग मेंबर होता है। तो एक प्रधानी के लिए वोट होता है, एक मेंबर के लिए वोट होता है, बीडीसी के लिए वोट होता है। और ये जो बीडीसी चुने जाते हैं, फिर ये बीडीसी ये चुनाव करते हैं, इनके वोटों के आधार पर ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, जो ये घोषणा हुई है। यानी गांव के किसानों ने बीडीसी को चुना, बीडीसी ने ब्लॉक प्रमुख को चुना और ब्लॉक प्रमुख किस पार्टी के हैं ये डिक्लेयर है। क्योंकि ये भाजपा के टिकट पर, सपा के टिकट पर और कांग्रेस के टिकट पर यानी निशान पर लड़े थे। लोगों का पता होता है कौन किस पार्टी का समर्थक है। अब ये क्लियर हो गया। अब समाजवादियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कांग्रेसियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि अब जब ये भाजपा के एक तरह से पैनल पर जो लोग लड़े हैं, भाजपा की तरफ से जो लोग लड़े 825 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 650 से अधिक सीटें भाजपा की आई हैं। अब आप इस पर क्या बोलेंगे? अब तो इस पर कुछ नहीं बोल सकते आप। फर्स्ट डिवीजन से योगी जी पास। अब योगी जी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वो जो 100 निर्दलीय हैं, आप देखना, वो जो निर्दलीय हैं वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यानी उनको सपोर्ट नहीं किया, या कोई समीकरण है, जातीय समीकरण कई बार होता है, कई बार स्थानीय नाराजगी और गुस्सा होता है, लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। ये 100 निर्दलीय भी माने जा रहे हैं कि इसमें से अधिकांश यानी 90% भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं। एक तरह से मैं कहूं तो 650 नहीं, 825 में भारतीय जनता पार्टी जो जीत के आई है वो लगभग 700 सीटों के ऊपर गई है। और इसलिए मैंने कह दिया था कि 90% इसको मान लीजिए और फर्स्ट डिवीजन से बाकायदा ये जो है योगी सरकार पास हुई है, जिसका सेमीफाइनल कहा जाता है। अब इसके रीजन लोग ढूंढ रहे हैं। चुनाव अब आप देखेंगे डिबेट में, टीवी डिबेट में बहुत सारे प्रवक्ता आ रहे हैं, वो चुनाव के ऊपर चर्चा हो रही है। तो कोई कह रहा है जी पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, कोई कह रहा है साहब ये हो रहा है। अरे भाई, ये जो दंगा फसाद कर रहे हैं, ये जितनी जगह दंगा फसाद हुआ वो समाजवादियों ने किया है। अधिकतर जगह जहां भी दंगा फसाद हुआ है वो समाजवादियों ने किया, क्योंकि इनकी नेचर में है। ये तो बीडीसी का जब चुनाव कभी होता था ना, ये
ब्लॉक प्रमुख का। प्रमुखी के चुनाव में अपहरण कर लिया करते थे, अपहरण करके कहीं रख लिया होटलों में इधर उधर, और उसके बाद वोट के दिन लाए, वोट गरवाई, डरा धमका कर। ये कल्चर इन्होंने सीखा हुआ है। लेकिन अब इनकी बूथ कैप्चरिंग, डराना धमकाना, अपहरण चला नहीं, और इसलिए मेंबरों ने अपनी मर्जी से वोट डालना चाहा। और जो लोग अपहरण करके ले जाए गए थे, एक दो जगह से ऐसे विजुअल आए हैं कि उनकी गाड़ी को रोका गया, फिर लोगों ने घेरा। वो इसलिए कि आप अपहरण करके ले गए, होटल में रख लिया, फिर गाड़ी में ला रहे हो उनको डरा धमका कर, और वो जनता से अपील कर रहे हैं अपने परिवार वालों से और अपने समर्थकों से, भाई हमें तो ये समाजवादी अपहरण करके ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। और इसलिए जो कंप्लेंट हुई उसके बाद कुल मिलाकर बात यह है कि गांव के लोगों से अगर पूछें तो गांव के लोग बता रहे हैं, जो जमीनी स्तर पे, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के गांव से आता हूं, क्या कारण है कि गांव की जनता ने जिन बीडीसी को चुना उसमें से ज्यादातर भाजपा को के समर्थक हैं। उन्होंने भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख को वोट देकर चुना है। उसका रीजन अगर आप देखेंगे जमीनी स्तर पर, तो आप गांव में यदि कोविड के टाइम में गए हो, जो सुविधा, माफ करना मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जो सुविधा शहरों में नहीं थी उससे ज्यादा सुविधा गांव में मिली। जैसे शहरों में जब वैक्सीनेशन हो रहा था लंबी लंबी लाइन लग रही थी, गांव में नहीं लगी। ग्राम प्रधान के अनुसार इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई कि टीम वहां गई और आराम से लोगों ने, घर के बाहर लगा हुआ है सेंटर, लोग गए और इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, वैक्सीन लेके आ रहे हैं। इसी तरह घर घर में ग्राम प्रधान के जरिए जो किट है, कोरोना से बचाव की किट, जिसमें पैरासीटामोल, विटामिन सी, जिंक की गोलियां, ये सब चीजें रखी गई थी, ये सब घर घर में बांटी गई। इसी तरह सैनिटाइजर गांव को किया गया, सैनिटाइजेशन किया गया गांव का। वो सैनिटाइजर जो बांटा, जो बिखराव किया, छिड़काव किया, वो गांव प्रधान गली गली में कर रहा था कई कई बार। तो ये जो चीजें शहरों में जितनी बढ़िया नहीं हो पाई, गांव के अंदर हुई। इसी तरह गांव में समितियां बनाकर ग्राम प्रधानों ने और सरकार के निर्देश पर जो बाहर के लोग आने वाले हैं उस पर निगरानी रखी बाकायदा। तो इसका असर यह हुआ कि गांव की जनता पर यह सीधा असर गया कि जो सरकार है, योगी सरकार, वो गांव की चिंता कर रही है, जो ग्रामीणों की चिंता कर रही है। और आपको बताएं, जो योजना केंद्र की हैं और जो राज्य सरकार की हैं, वो लास्ट व्यक्ति तक पहुंची। जिस तरह से एमएसपी को लेकर राकेश टिकैत जैसे लोग बदनाम कर रहे थे कि किन लोगों को उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, ये तो दलाल खा लेंगे, ये तो अडानी को बेच दिया, उन लोगों से पूछो। मार्च अप्रैल का महीना बीत गया, उनकी गेहूं की फसल आई किसानों की, और यूपी में गेहूं प्रमुखता से उगाया जाता है, सबके खाते में 2 से 3 दिन के अंदर पैसे आ गए। गन्ने की पेमेंट, जो शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत वाला एरिया है, वहां गन्ने की पेमेंट जहां 3-3 साल तक नहीं आती थी, आज की डेट में जो पिछली फसल डली है उसकी पेमेंट सबके खाते में आ चुकी। एक आध कोविड के टाइम की पेमेंट जो है वो रुकी हुई है, जो अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। यानी किसानों की जो समस्या है उस पर सबसे ज्यादा गौर इस सरकार ने किया है। और इसके कारण गांव की जनता के अंदर जो योगी जी हैं उनका असर बहुत ज्यादा है। गांव के अंदर वो किसी भी विचारधारा के अब से पहले रहे होंगे, चाहे वो समाजवादी रहे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के रहे होंगे, लेकिन अब कोई वाद, कोई पार्टी अगर कोई है तो वो है ओनली योगी जी। वो कहते हैं हम नहीं देख रहे किसी को, बस हमें तो योगी जी चाहिए। यानी योगी जी एक लोकप्रिय चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता का बन चुके हैं, जो गांव में ज्यादा दिखता है। आप यदि कोई पत्रकार आपका जाएगा गांव के अंदर, तो वहां योगी जी के अलावा और किसी के बारे में बात नहीं होगी। हाँ, कुछ एरिया, केवल कुछ एरिया ऐसे हैं जहां केवल एक परिवारों ने वर्षों तक राज किया है, जैसे कि आप सैफई चले जाएंगे, इस तरह की, वो वहाँ यादव परिवारों का दबदबा है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आपको रिजल्ट बता रहा है कि 700 सीटें, 825 में से लगभग 700 के करीब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं। तो वाह, इससे आइडिया लगाइए कि अब जब 2022 का योगी जी का चुनाव आएगा, क्या वहाँ कोई दूसरी पार्टी की बात करने वाला खड़ा होगा? क्या और दूसरी पार्टियों को इन एरिया में कोई अपना एजेंट भी मिलेगा बूथ पे बिठाने के लिए? नहीं मिलेगा। मैं गांव की राजनीति को जानता हूं। ग्राम प्रधान जिसका हो, बीडीसी जिसका हो, ब्लॉक प्रमुख जिस पार्टी का हो, जहां जिला पंचायत सदस्य जिस पार्टी का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का हो, मतलब कहीं तो कोई बचा नहीं है। ग्राम सभा के चुनाव से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक का चुनाव आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में
बीजेपी ही बीजेपी है। तो जब चुनाव आएंगे तो वहां प्रचार के लिए क्या होगा, गांव में एजेंट भी नहीं मिलना समाजवादियों को। और बाकी अगर कोई सोच रहा हो वहां जाकर अपना प्रचार करना, तो बस खैर भी नहीं है वहां, क्योंकि गांव वाले बड़ा स्पष्ट होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं भाई तुझे वोट नहीं देंगे। काम किसने किया है? योगी जी जैसा काम किसी ने किया है? गांव के अंदर आज गांव वाले लोग ये बता सकते हैं कि उनकी लाइट कितने बजे आएगी, कब जाएगी, एसएमएस आता है। गांव की बिजली की कटौती जो पहले पूरा सुबह आएगी, कभी रात को आएगी, हम तो ऐसे ही देखते थे कि इस हफ्ते तो रात का टर्न है, अगले हफ्ते दिन का टर्न है, दिन में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अब कटौती होती है तो मात्र कुछ घंटों के हिसाब से होती है, और उसका टाइमिंग पहले से पता होता है। लोगों को मेंटेनेंस की सुविधा दी गई है। अगर लाइट चली गई, आंधी तूफान में तार टूट गए हैं, हालांकि ज्यादातर एवी लगा दी गई हैं, और वो तार लगाया गया है जो इंसुलेटेड होता है, जो आंधी आने पर भी वो एक जगह रहता है, हिलता नहीं है ज्यादा। और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो गांव हैं उनका मेंटेनेंस जो किया गया है, उनका आधुनिकीकरण जो किया गया है योगी सरकार द्वारा, जिसके लिए ऊर्जा मंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा काम श्रीकांत शर्मा जी ने गांव गांव में किया है। तो उसके कारण आज गांव वासियों को बिजली ठीक से मिल पा रही है। तो वहां गांव वाले योगी सरकार के शासन में खुश हैं। पक्की सड़कें हर गांव से कनेक्टिविटी कर दी गई है। हर गांव में जो ये स्वास्थ्य की सुविधा है वो गांव गांव तक पहुंचाई गई है, जिसके कारण आज ये रिजल्ट आया है। कहना होगा कि जो सेमीफाइनल में ये डिस्टिंक्शन से योगी जी पास हुए हैं 2022 के लोकसभा के चुनाव में, योगी जी क्लीन स्वीप पिछली बार से भी ज्यादा अधिक मजबूती के साथ करते दिखाई देंगे। वंदे मातरम।